हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे यूनिक पर। आज फ्रेंड्स हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। एनाटॉमी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। यह फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, यह जीव विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जैसे इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी। इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के द्वारा एक्स बायोलॉजी के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है, जैसे मंगल ग्रह पर किया गया है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधित अध्ययन उसकी बनावट संरचनावाद का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। भूगर्भ की संरचना संबंधी अध्ययन उसकी बनावट संरचनावाद का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कीमोथेरेपी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक योग कौन से उपचार से किया जाता है यह पता लगाया जाता है। कीमोथेरेपी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक योग कौन से उपचार से किया जाता है यह पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा है। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान। नेक्स्ट है हमारी एंटोमोलॉजी, यह जंतु विज्ञान की एक शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। यह जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। यह यूपी टेट, सुपर टेट्स, KVS, DSSB एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट जेरंटोलॉजी। इस विज्ञान में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का ज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट हमारी हॉर्टिकल्चर, फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, ये बाग है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारी हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। इस विज्ञान के द्वारा पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा होती है। नेक्स्ट है होरोलॉजी, यह समय नापने का विज्ञान है। नेक्स्ट हमारी होरोलॉजी, यह समय विज्ञान मापने का विज्ञान है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समय मापने का विज्ञान कौन सा विज्ञान है, तो वो है होरोलॉजी। नेक्स्ट हमारी मीटरियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन मेट्रियोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी के द्वारा नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ओडोंटोब्लास्ट संबंधित होती है। दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान को ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ऑप्टिक, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की यह विज्ञान की एक शाखा है। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। इसके द्वारा हम प्रकाश के प्रकार, गुण, लेंस वगैरह आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑर्थोलॉजी,
इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ऑस्टियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। दोबारा से रिपीट हो गई। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है ये हमारी पोमोलॉजी। इस विज्ञान में फलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार के फल कैसे उगाने चाहिए, उनके लिए कौन सी खाद बीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। कौन सी जगह पे भूकंप कब आएगा, कब आया था, कहाँ आने की संभावना वगैरह वगैरह। एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित विज्ञान है। एग्रोस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। विज्ञान की इस शाखा में रेशम कीट पालन किए जाते हैं। विज्ञान की इस शाखा में रेशम कीट पालन किए जाते हैं। रेशम कीट जो होता है अपनी मादा को उसकी खुशबू के द्वारा 2 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है। एपीकल्चर। विज्ञान की इस शाखा में मधुमक्खी पालन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा में मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर। विज्ञान की इस शाखा में फूलों का उत्पादन किया जाता है। फूलों के उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्लोरिकल्चर का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर। इस विज्ञान की शाखा में अंगूर की खेती की जाती है। इस विज्ञान की शाखा में अंगूर की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हमारी ओलेरीकल्चर। इस विज्ञान में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर, यह विज्ञान बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर यह विज्ञान बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है एरोपोनिक्स। इस विज्ञान में पौधों को हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। यह विज्ञान हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। एरोपोनिक्स यह विज्ञान हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोपोनिक्स। यह विज्ञान जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। एरोपोनिक्स होती है हवा में पौधों को उगाने से, और हाइड्रोपोनिक्स होती है जल में पौधों को उगाने से होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।